रविंदर अलोर पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हम बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये पीईटी टेट के लिए हो, चाहे बीएसटीसी के लिए हो या अन्य राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण इसका क्या था, चित्रांगन मौर्य ने। और इसका जो आकार है व्हेल मछली के समान है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और साथ ही जितने भी दुर्ग हैं राजस्थान के, मैं उसकी एक एक वीडियो बताऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट दुर्ग हैं आप उसके जो है नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स एकदम परफेक्ट है राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है इसके उपनाम। देखो, इसको सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है, इसे चित्रकूट दुर्ग और राजस्थान दक्षिणी प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं, या राजस्थान का गौरव के नाम से इसे जाना जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसके बारे में जो कहा जाता है वह क्या है। देखो, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसकी संज्ञा दी गई है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की संज्ञा दी गई है। उसके बाद है ये गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है राजस्थान का। और दूसरा अगर लिविंग फोर्ट की बात करें तो वो कौन सा है, सोनारगढ़ जैसलमेर। ये जैसे कि नीचे आप पढ़ सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर वाला, या हम इसे सोनारगढ़ भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें 3 शाखा हुए थे। पहला शाखा हुआ था वह भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा भी और तीसरा भी, तीनों आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, फर्स्ट जो शाखा हुआ था वो हुआ था 1303 में रावण रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। ये तो आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावती, बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। बाकी आपको याद रखने 2 वाले, यानी कि 1534-35 में जो शाखा हुआ था वो हुआ था बाघ सिंह, यानी कि जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, और बहादुर शाह जफर द्वितीय के बीच में। और तीसरा जो युद्ध हुआ था उस समय ये शाखा हुआ था जयमल भत्ता और अकबर के बीच। इसके बाद अगर हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वारों की चर्चा करते हैं, और वो 7 प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं, जैसे कि पाटन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। इसी प्रकार इसके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पाटन पोल पर बाघ सिंह की छतरी है, और भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरी स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, और ये मैंने पेपर की दृष्टि से लिख भी रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, आप बिल्कुल भी परफेक्ट इनके नोट्स बना सकते हैं एकदम। ये मैं आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो नेक्स्ट है, इसी में ही एक विजय स्तंभ स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। 1437 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1448 में पूर्ण हुआ। इसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश या हिंदू मूर्ति कला का अजायब घर भी इसे कहते हैं। ये इसके क्या है, अन्य नाम है विजय स्तंभ के। अब इसी का ही एक और पार्ट है नेक्स्ट, एक तो है विजय स्तंभ, और नेक्स्ट है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, विजय स्तंभ के बारे में और बात करें तो इसे विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं, विष्णु टावर भी कहते हैं। और ये 9 मंजिला भवन है, 157 इसमें सीढ़ियाँ हैं, 122 फीट इसकी ऊंचाई है, और 30 फुट इसका क्या है, आधार, यानी कि इसका बेस है। और तीसरी जो मंजिल है इस पर क्या लिखा है, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है अरबी भाषा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी जो शिल्पी है, यानी कि कीर्ति स्तंभ का, वह विजय स्तंभ का, वह है जेता, और उसके पुत्र नापा, पोमा और पूंजा, यानी कि 4 लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। और इसे जो है सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, जब 1437 का युद्ध हुआ था। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे किए थे, रोम के टार्जन से किए, यानी कि रोम जो शहर है उसमें जितने भी महल है उससे संज्ञा इसकी की है। ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, ये तो आपको पता होगा। इसमें जो पूरा बनने में खर्चा आया था वो आया था 90 लाख रुपये। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट में, वह है कीर्ति स्तंभ। क्या है, कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ की हमने बात कर ली है, कीर्ति स्तंभ बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है दूसरा स्तंभ, यानी कि इसका निर्माण जो करवाया था वह क्या था, बघेलवाल जैन जीजा शाह ने इसका निर्माण करवाया था। आदिनाथ को ये समर्पित है।
और ये जो 7 मंजिला भवन है इसकी ऊंचाई 75 फुट है, या मीटर में भी ये कई बार पूछ लिया गया था, 24.5 मीटर। आप कैलकुलेट कर लेना, ये ऑथेंटिक है। उसके बाद इसका जो शिल्पी है वह है अत्रि व महेश, और इसने जो है बनवी ने तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया था इसी कीर्ति स्तंभ के अंदर। इसमें जो है 27 देवरियों वाला 27 देवरी मंदिर स्थित है। ये देखो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था CET का, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो है समदेश्वर मंदिर, कालिका मंदिर और कुंभश्याम मंदिर, मीरा मंदिर, श्रृंगार मंदिर और श्रृंगार चौरी, फतेह प्रकाश महल आदि स्थित है। इसमें जो है ये कुंभश्याम मंदिर आपको पता होगा, ये जो है पूछा गया था कास्ट में, ये पूछा गया था उसका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था 14 तारीख वाला, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं, ये पूछे जाने की संभावना है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट दुर्ग पर भी मैं आपको वीडियो डालूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अलवर पाठशाला पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं अन्य जी को।